विकास लाडली बहना योजना आई, निश्चित तौर पर मामा को जनता ने फिर से चुन लिया, क्योंकि ये तो मध्य प्रदेश की बात रही, फर्जीगिरी करता था। छत्तीसगढ़ की बात करें, छत्तीसगढ़ में भी धीरे धीरे मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी का जादू चला है। क्यों? क्योंकि लोगों ने कोई काम नहीं किया है। कभी बघेल कुछ बोलते थे, उनके बाप कुछ और बोलते थे, आपने देखा होगा। अभी घोटाला सामने आया है, यही घोटाला मिलके आज भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में लाने जा रहा है तीनों जगह। मुझे पूर्ण विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी। ऐसे में प्रियंका जी, आपका रिएक्शन बहुत जरूरी है। छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो बीजेपी 47, कांग्रेस 42 पर रुझानों के अनुसार, यानी कि अगर देखा जाए तो सरकार बनती हुई नजर आ रही है। रुझानों के मुताबिक बहुमत मिलता हुआ बीजेपी को। देखिए, मैं फिर से कहना चाहूंगी, ये बहुत जल्दबाजी है। अभी कुछ सीटों, कुछ ही देर में ये सारे रुझान आपको कांग्रेस पार्टी के फेवर में जाते हुए नजर आएंगे। जिस तरह से छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ में जो लोक कल्याणकारी नीतियां थे, चाहे वो एमएसपी कि कई दिनों से ठीक है, यहाँ पर आपको रोकना चाहूंगी। देखिए, इसी बीच ये बड़ी जानकारी, छत्तीसगढ़ में भी सरकार बनती दिख रही है भारतीय जनता पार्टी की। रुझानों में 3 राज्यों में बीजेपी की सरकार, छत्तीसगढ़ में भी पहली बार बीजेपी की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। 90 सीटों के रुझान सामने आ चुके हैं। 47 पर बीजेपी आगे, कांग्रेस को 42 यहाँ सीट मिलती हुई और रुझानों में 3 राज्यों में बीजेपी की सरकार। कारनामे किए हैं, इन्होंने जो जनता को लूटा है, इन्होंने जो जनता के प्रति वादा खिलाफी की है, ठगी की है, जालसाजी की है, उसका परिणाम है कि जनता ने आज इनकी विदाई तय कर दी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार। और हमारे साथ विनीत दुबे दतिया से लगातार जुड़े हुए हैं। विनीत, जाहिर तौर पर इस बार मध्य प्रदेश में कई वीवीआईपी लोगों को उतारा गया और जहां आप खड़े हैं, गृह मंत्री का वो विधानसभा क्षेत्र और पीछे जब से रुझान आना शुरू हुआ 8 बजे से पीछे, तो ऐसे में क्या कुछ उम्मीद की जाए? जातिगत आंकड़े नहीं फिट बैठ पाए, सरकार का साफ संदेश नहीं जा पाया अभी तक, क्योंकि देखिए नतीजे तो आने बाकी हैं। रुझानों के मुताबिक अगर हम दतिया की खासकर बात करें और नरोत्तम मिश्रा की सीट की बात कर रहे हैं, देखिए बिल्कुल। और लेकिन अभी ये कहना बहुत जल्दबाजी होगा, जैसे कि हम बता रहे हैं कि पहले ही शुरुआत में ये कहा जाए कि पीछे शुरुआत में अभी फिलहाल बैलेट पेपर की गिनती हुई है और उसके बाद हाल ही में अभी शुरुआत जो हुई है वो मशीनों की गिनती शुरू हो चुकी है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतेगा और स्थिति स्पष्ट होगी, ये उलटफेर जब 5वां राउंड जब होगा, चौथा 5वां राउंड होगा, उसके बाद ये क्लियर स्पष्ट हो जाएगा कि अब किसने बढ़त बना ली। और एक बार जो बढ़त बनाता गया तो जाहिर सी बात है कि फिर ये स्पष्ट स्थिति हो जाएगी कि नरोत्तम मिश्रा पीछे है या राजेंद्र भारती आगे है। लेकिन फिलहाल की अगर बात की जाए तो गिनती लगातार यहाँ पर जारी है और तमाम कोशिश की। देखिए, ये नहीं कह सकते कि कहीं ना कहीं भाजपा ने कोई कोर कसर छोड़ी है दतिया के लिए। दतिया में तमाम दिग्गज यहाँ पर पहुंचे, तमाम रोड शो भी हुए और खुद नरोत्तम मिश्रा अपने आप में एक बड़ी पहचान है। यहाँ पर इन्होंने जनता के लिए बहुत कुछ किया है, एक ब्राह्मण चेहरे के रूप में उनको जाना जाता है। और खास बात यह है कि अगर शिक्षा के क्षेत्र में बात की जाए तो दतिया इसमें नंबर 1 पर है। हाल ही में यहाँ पर एक हवाई अड्डे को भी यहाँ शुरुआत होने जा रही है, तो हवाई अड्डे कुछ अनाउंसमेंट भी हो रहा है उनको। अब दतिया से ही सारी सुविधाएं मिलना शुरू हुई थी, चौतरफा सड़कों का साम्राज्य यहाँ पर फैला है। जी, जानकारी दी जा रही है अनाउंसमेंट करके। क्या आओ सवाल रहेंगे? प्रेक्षक मैडम यहाँ मौजूद हैं। नहीं, ऐसी अभी अनाउंसमेंट से अभी कोई जानकारी नहीं आई है। कुछ व्यवस्थाओं की कमी थी, जैसे कुछ लोगों को किसी एक उसमें पानी की कमी थी, कुछ जगह व्यवस्था थी, उन लोगों को बाहर से बुलाया जा रहा है। मैं पीछे अपना एक तस्वीर और दिखा देता हूँ। बेटे तले से कहूंगा कि यहाँ मेन गेट से पीछे आप जब देखेंगे तो ये आप भीड़ देख लीजिए, एक छोटा सा मेला आपको दिखाई देगा। यहाँ पर तमाम समर्थक जो है, जो एजेंट अंदर तो है ही, बाहर उनके समर्थक जो है वो इस ग्राउंड में एकत्रित है। और यहाँ पर बस इंतजार इस बात का है कि जैसे जैसे जो प्रत्याशी यहाँ आएगा, उनके समर्थक यहाँ पहुंचेंगे, उनसे मिलेंगे, क्योंकि इन्होंने ही वोट दिया है। वो जनता है जो यहाँ पर कहीं न कहीं अपने विधायक को चुनकर सामने लेकर आएगी और बताएगी कि कौन मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री होगा। लेकिन बेहद अहम हो जाता है चारों
ठीक है। राज्यों के नतीजों में से कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। कमलनाथ की अपनी वाकई ये तस्वीरें साफ हो जाएगी। बने रहे विनीत हमारे साथ। प्रियंका जी, आपसे बातचीत हो रही थी, आप से सवाल मैंने किया था, आप जवाब दे रही थी, और देखिए 3 राज्यों में बीजेपी को बढ़त बनती हुई नजर आ रही है। सबसे पहले आपकी इस पर प्रतिक्रिया क्या है? ठीक है, मैं वही बात कहना चाह रही हूँ कि अभी थोड़ी जल्दबाजी होगी इस पे कहना, क्योंकि जिस तरह के शुरुआती रुझान है, अभी 11 बजे तक पिक्चर क्लियर होने की उम्मीद है। पर मैं ये इतना जरूर कहना चाहूंगी, जो छत्तीसगढ़ में हमारा जो जनता के बीच वादा था और जो लोकप्रिय नेता थे, उनकी पूरी इमेज जो थी वो जनता के बीच में काफी लोकप्रिय है, और उसकी वजह से मैं समझती हूँ कि आंकड़े आपको जल्दी ही बदलते हुए स्क्रीन पर नजर आ जाएंगे। छत्तीसगढ़ में जिस तरह से हम बात करें कि हमने गोबर खरीदने की चाहे स्कीम हो, चाहे जनता को MSP देने की बात हो धान की, और चाहे तेंदू पत्ता का प्राइस बढ़ाने की बात हो, और जो तरह से किसानों को हमने कर्ज माफी की बात करी, उन सारे मुद्दों के बीच हम जनता के बीच में गए हैं। चाहे वो स्कूल कॉलेजेस की बात हो, चाहे जो है सिलेंडर प्राइस बात हो, इन सारे मुद्दों पर हम जनता के बीच गए, और ये एक्चुअल जनता के मुद्दे हैं। चाहे वो महंगाई की बात करें, चाहे वो बेरोजगारी की बात करें, चाहे लघु उद्योगों की बात करें, ये सारे मुद्दे जनता के हैं। चाहे OPS की हम बात करें, जो सरकारी कर्मचारियों के लिए जो है पुरानी पेंशन स्कीम है, और चाहे हम इंश्योरेंस की बात करें, हेल्थ इंश्योरेंस की बात करें, इन सारे मुद्दों के बीच में हम जनता के पास है। पर मुझे लगता है कि अभी थोड़ी जल्दबाजी होगी, ये आंकड़े आपको जल्दी स्क्रीन पे बदलते हुए नजर आ रहे हैं, जो मुझे लग रहा है कि हो भी रहा है। तो मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ कि इस बार जो है 4 राज्यों में हम सरकार बनाएंगे, और मैं ये कहना चाहती हूँ उसके लिए हम आधार है हमारे पास। हम जिस तरह से जनता के बीच में गए, जहां जहां जिन राज्यों में हमारी सरकार थी, काम के दम पे गए हैं, और जिन राज्यों में हमारी सरकार नहीं थी, उन राज्यों में भी हमने जो योजनाएं बनाई हैं उनके आधार पर कह सकते हैं। क्योंकि देखिए, अब तेलंगाना में जिस तरह से हमारा ग्राफ बढ़ता नजर आ रहा है, उससे साफ जाहिर होता है कि जनता अब मन बना चुकी है कि कांग्रेस पार्टी की नीतियां और कांग्रेस पार्टी के जोड़ने का जो विश्वास है, उसके साथ में अब जनता का भी विश्वास जोड़ता है। तो जो भारत जोड़ने की बात हमने कही थी, वो यहाँ पर आपको साफ नजर आ रही है। अशोक जी, EVM में गड़बड़ी आ रही है क्या? अब तो बहाना इन लोग के पास है, और इन्हीं तीनों प्रदेश पर कांग्रेस इंडिया के अपने सहयोगियों को ब्लैकमेल कर रही कि हम 3 के बाद बात करेंगे। सबसे ज्यादा प्रसन्न अखिलेश यादव होंगे, सबसे ज्यादा प्रसन्न ममता बनर्जी होंगी कि फिर ये औकात पे आ गए। वरना ये जब बात करते थे कि इंडिया में आइए कितना क्या होगा, तो 3 के बाद होगी। आज जनता ने 3 टिकड़ी लगा दिया है, और निश्चित तौर पे अब बता रहे हैं कि जनता आज भी कांग्रेस पार्टी के साथ नहीं है। उसका कारण है कांग्रेस भ्रष्टाचार का पर्याय थी इस देश में। जनता इस बात को भूली नहीं है। यही कांग्रेस पार्टी है जिसने सुप्रीम कोर्ट पे हलफनामा दिया, राम सीता का कोई वास्तविक नहीं है। 25 वकील खड़ा किया इसने रोकने के लिए। तो जनता इनका जवाब दे रही है, और हमसे ज्यादा प्रसन्न अखिलेश यादव होंगे। उनके यहाँ नगाड़ा बज रहा होगा। वरना उत्तर प्रदेश में सीटों पर 3 के बाद बात करेंगे। सबसे ज्यादा नगाड़ा उन घटक दलों में होगा जो इंडिया के घटक दल है। कांग्रेस सबको ब्लैकमेल कर रही थी, आज उसका ब्लैक चेहरा सामने आ गया। प्रियंका जी, ये तो बड़ी बातें कह दी अशोक जी ने। ठीक है, अशोक जी को अभी थोड़ा धैर्य रखने की जरूरत है। जिस तरह की बातें करते हुए नजर आ रहे हैं, जिस भ्रष्टाचार की वो बात कर रहे हैं, वो भ्रष्टाचार उनकी पार्टी में सबसे ज्यादा है, क्योंकि सारा भ्रष्टाचारी तो नहीं ये पार्टी में शामिल हो गए हैं। ये भ्रष्टाचार पे जब बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि खुद आईना नहीं देखते हैं। जब अगर आईना देखते तो ये इनको समझ में आ जाता कि किस भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं। उस भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं जो वॉशिंग मशीन में। लगता है अरे नहीं साहब, अरे सुनिए, धैर्य रखिए थोड़ा। अरे धैर्य रखिए साहब थोड़ा, अभी समय निकलने दीजिए, फिर आपको दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। वो तो समझ में आ जाएगा। आंकड़े लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं, और आप थोड़ा धैर्य रखिए साहब, थोड़ा धैर्य रखिए। ED और CBI के दम पर चुनाव लड़ने वाले यहाँ बैठ के भाषाबाजी कर रहे हैं। मुझे लगता है थोड़ा धैर्य रखिए। CBI को अपना तोता बनाने वाली कांग्रेस, हिलाट की घोटालेबाज कांग्रेस, हिंदुस्तान में आपातकाल लगाने वाली कांग्रेस, जिस तरह से जो है, जिस तरह से चीजें निकलकर सामने आ रही है, चाहे ED के डायरेक्टर की बात हो, चाहे चुनाव आयोग की बात हो, हर तरह से आप पर उंगलियां उठ रही हैं। उसके बाद भी आप कह रहे हैं कि आप बिल्कुल साफ सुथरे। तो इसीलिए कहते हैं कि कभी अपना शीशा जो होता है, घर में लगा आईना है, उसको भी झाड़ने के लिए वो सकल साफ करें।